नमस्कार, मैं श्री शाह। बच्चों, मैं इसके पहले पहला पाठ ध्वनि पढ़ा चुका हूँ। मुझे आशा है कि वह पाठ आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। उस पाठ से संबंधित जो व्याकरण है, विशेषण, मैं उसे आज पढ़ाऊँगा। आप लोग ध्यान से उसे सुनिए और देखिए। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा। तो शुरू करते हैं। विशेषण और विशेष्य। देखिए, इसमें मात्र दो बातें समझना है अच्छा से। विशेषण किसे कहते हैं, उसका पहचान क्या है, और विशेष्य किसे कहते हैं। तो विशेषण का परिभाषा इस प्रकार है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। अर्थात विशेषण केवल विशेषता बताने का ही काम करता है। वह संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता है और उसकी विशेषता को बतलाता है कि वह कैसा है। जैसे अगर यहाँ एक दो शब्द मैं लिखता हूँ, काला घोड़ा, यहाँ काला घोड़ा, घोड़ा संज्ञा है और घोड़ा का विशेषता बताने वाला शब्द है काला, इसलिए काला विशेषण कहलाएगा। घोड़ा संज्ञा है। मैं एक बात यहाँ पर आप लोग को बता दूँ कि विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। वहीं पर विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है, जिसे यहाँ काला किसकी विशेषता बता रहा है, तो घोड़ा का। तो विशेषण जिसका विशेषता बतलाता है वह विशेष कहलाता है। तो काला अगर विशेषण है तो घोड़ा विशेष कहलाएगा। इस तरह से हम और एग्जाम्पल और उदाहरण सोच सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे ऊंचा मकान, लंबी नदी। लंबी नदी में नदी विशेष्य है, लंबी विशेषण है। अब मैं विशेषण के प्रकार बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिए। विशेषण चार प्रकार के होते हैं: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। अब मैं एक एक करके बारी बारी से चारों विशेषण का परिभाषा और उसका कुछ उदाहरण बताऊंगा। सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आता है तो वह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे यह घर, यह घर। घर संज्ञा है, संज्ञा के पहले यह शब्द आया है तो यह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। दूसरा उदाहरण भी हो सकता है, वह लड़का। वह लड़का में वह सार्वनामिक विशेषण है। कोई नौकर, नौकर के पहले कोई शब्द आया है तो कोई सर्वनाम है, नौकर संज्ञा है, इसलिए नौकर के पहले संज्ञा के पहले वह कोई आया है तो कोई सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। दूसरा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, इसका परिभाषा इस प्रकार है: जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात गुणवाचक विशेषता केवल संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दशा और स्वभाव को ही बतलाता है। जैसे नीला आसमान, सफ़ेद कपड़ा। इसमें नीला, सफ़ेद यह गुणवाचक
सर्वनाम होगा। अब मैं परिमाणवाचक विशेषण के बारे में बताऊंगा। परिमाणवाचक विशेषण का परिभाषा इस प्रकार होगा। परिमाणवाचक विशेषण किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है। जैसे सेर भर दूध, थोड़ा सा पानी। यहाँ 5 किलो अनाज। 5 किलो अनाज अगर कहा जाए तो इसमें 5 संख्या को बोध कराने वाला विशेषण हो जाएगा, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण में चला जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कुछ अनाज, सेर भर दूध, तोला भर पानी, इसमें सेर भर, तोला, कुछ, थोड़ा, यह परिमाण को व्यक्त कर रहा है और यह परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। अब मैं संख्यावाचक विशेषण के बारे में बताऊंगा। आप लोग ध्यान से देखिए। संख्यावाचक विशेषण का परिभाषा इस प्रकार है कि जिन शब्दों से संख्या या सर्वनाम की संख्या प्रकट हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता तो है, परंतु वह हमेशा संख्या को ही प्रकट करता है। जैसे 4 घोड़े, 4 घोड़े, यहाँ 4 संख्या को प्रकट कर रहा है, इसलिए 4 संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। बच्चों, मैं एक बार फिर बता दूं कि इसमें 2 शब्दों के बारे में ही समझना है, विशेषण और विशेष। विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। अब मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, आप लोग इसे अभ्यास कीजिएगा कॉपी पर। पहला प्रश्न है, विशेषण की साधारण परिभाषा लिखें। परिभाषा भी लिखना है और उसका उदाहरण भी बतलाना है। दूसरा है, परिमाणवाचक विशेषणों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ लिखें। जो मैं बताया हूँ, वीडियो को बीच में रोक कर उसका परिभाषा भी लिख लीजिएगा और उसका उदाहरण भी लिख लीजिएगा। तीसरा है, निम्न शब्दों में से विशेषण को चुनकर अपने कॉपी में लिखें। जैसे इसमें कौन विशेषण है, देह, खूनी, खर्चीला, उत्पादक, घर। विशेषण को चुनना है। घर तो विशेषण नहीं है, ताला विशेषण नहीं है। विशेषण वह शब्द होता है जो गुण बतलाए, विशेषता बतलाए। तो आप लोग इसमें चुनिएगा कि कौन कौन शब्द विशेषण है। फिर चौथा है, निम्नांकित शब्दों का विशेषण बनाकर लिखें। जैसे गर्मी विशेषण नहीं है, लेकिन उसका गर्मीला विशेषण हो जाएगा। वैसे धर्म, धार्मिक, तो इस तरह से इसका विशेषण बनाकर लिखना है। और यह भी एक प्रश्न है, इसमें लिखा है, नीचे लिखे गद्यांश में प्रयुक्त विशेषणों को चुनकर लिखें। इसमें कौन विशेषण है उसको चुनकर लिखना है। तो जैसे ज्ञान, विज्ञान और कला, संगीत की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना माघ शुक्ल पक्ष पंचमी को बड़े ही हर्षोल्लास और मनोयोग के साथ ही की जाती है। इसमें जो विशेषण शब्द होगा उसको आप लोग रेखांकित कर लीजिएगा और अपने कॉपी में इसको रखिएगा, क्योंकि स्कूल जब
खुलेगा उस समय मैं पूरा होमवर्क जो दे रहा हूँ वीडियो के दौरान उसको मैं देखूँगा। अब मैं अगले वीडियो में अगला चैप्टर अगला पार्ट मैं लेकर आऊँगा हिंदी का। तब तक के लिए धन्यवाद।